बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास का जो है 9th पार्ट 1 एसएससी पार्ट 1 9th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है उसका मुकम्मल पैटर्न जो नए शेड्यूल के मुताबिक है। तो ये पहले आपको यहाँ पे मैं मुकद्दर तौर पर समझा दूंगा कि ये किस तरह पेपर पैटर्न आएगा आपके सामने और इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ एक रोल नंबर शीट पे लिखा होगा, यहाँ पे 15 टेम्परेरी लिखा हुआ है, लेकिन आपने अपना रोल नंबर लिखना है और रोल नंबर के अलावा कोई चीज़ यहाँ मेंशन नहीं करनी। इसके साथ ये पेपर कोड इधर आपको एक साइड में नजर आएगा। इस पेपर कोड को आपने ध्यान से देख लेना है, या अगर यहाँ पर ना हो या सेंटर में सेंटर में ना हो या इस साइड पर, ये कि पेपर कोड ज़रूर आपके पेपर में मैंशन होकर आएगा। यहाँ पर आपको बता रहा है कि इंग्लिश कंपल्सरी, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, न्यू कोर्स है। इंग्लिश ग्रुप 1 से मुराद है कि पहला टाइम है, अगर ग्रुप 2 होगा तो वो सेकंड टाइम होगा, दूसरा टाइम, ये कि दोपहर का पर्चा। तो ये ग्रुप 1 है, ये सुबह का पर्चा है। तो यहाँ पे टाइम जो टोटल अलाउड है, टोटल जो इसमें टाइम अलाउड है वो 20 मिनट है ऑब्जेक्टिव को, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपका टोटल जो टाइम होगा 20 मिनट होगा और मैक्सिमम इसके मार्क्स होंगे 90। ठीक है, आपको बता रहा है कि आपको यहाँ नीचे जो सी आपकी आंसर शीट होगी उसके ऊपर ए, बी और सी और डी के साथ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आपने दुरुस्त जवाब में जैसे बबल को फिल करना है, ये पूरी बकायदा उन्होंने नोट्स दिया, और आपने एक से ज़्यादा फिल नहीं करना या 2 को फिल नहीं करना, या मतलब गलत जो सा गलत फिल करोगे तो आपका गलत होगा। इट्स मीन कि अगर आपने एक फिल कर दिया वो आपका एक बार फिल हो चुका है तो आपने दूसरा फिल नहीं करना, और आपने दूसरा भी कर दिया तो दोनों गलत कंसीडर होंगे। ठीक है, तो अगर आप खाली भी छोड़ें उसके बबल तो वो भी 0 कंसीडर होगा, यानी उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने ये बताया कि आपने यहाँ से आंसर को ढूंढना है अपने ऑप्शन में से, और करेक्ट बबल शीट के ऊपर आपने इसको बबल फिल करना है। इसके ऊपर टिक भी नहीं करना किसी के, ना कोई लेड पेंसिल यूज़ करनी है, सिर्फ पेन मार्कर से आप अपने बबल फिल कर सकते हो। अब आपको चलते हैं आपके पेपर के पैटर्न की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल अप द बबल शीट्स, यानी कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जाएगी, इसके जो करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर्म है, जो यहाँ नीचे फॉर्म है वो करेक्ट फॉर्म जो सेट होती है वो यहाँ से आपने जो उसका आंसर देखना है, उस आंसर को आपने यहाँ लिखना नहीं है, बकायदा बबल शीट के ऊपर जाकर क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यू का ऑप्शन होगा। 1 के सामने अगर ए आंसर है तो ए को आपने बबल फिल करना है, बी है तो बी कर देना, सी है तो सी कर देना, डी है तो डी कर देना। इसी तरह ये आपने पाँचों जो से हैं क्वेश्चन जो से आपके एमसीक्यू के वैसे ही आपने सोल्व करने थे। ये बकायदा 1 नंबर का एक होता है तो आपको 5 नंबर का ये आएगा। इसके बाद दूसरा जो पोर्शन है उसमें आएगा चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड फिल अप द बबल शीट्स, यानी कि आपको यहाँ पे 4 जो से हैं ए बी सी डी में जो से एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिनमें से एक वर्ड होता है जिसके एक वर्ड यानी कि एक वर्ड होगा, उसके आपके स्पेल जो से हैं वो उन्होंने आगे पीछे किए हुए, यानी कि आपके एक जो सा ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा, बाकी के स्पेल आगे पीछे होंगे। तो आपने यहाँ से ऐसा करना है, जो सा दुरुस्त आपका स्पेल और ऑप्शन है उसको फाइनल करके आपने बबल शीट के मुताबिक अपने मतलब नंबर के मुताबिक एमसीक्यूज नंबर के मुताबिक बबल शीट पे उसको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको 4 मिलेंगे, ये 1 नंबर का एक होता है तो ये टोटल 4 आएंगे, तो 4 नंबर इसके होंगे, 5 नंबर, ये 9 नंबर हो जाएंगे वो टोटल आपके 2 पोर्शंस के। तो तीसरा पोर्शन है आपका चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड फिल अप द बबल शीट्स, यानी कि आपको यहाँ पे इस जो तीसरा पोर्शन इसमें होगा कि एक वर्ड है उसको अंडरलाइन किया जाएगा, तो उसका जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है आपने इसको ढूंढना है बकायदा नीचे। ठीक है, उसका जो ऑप्शन है उसको जो सा फाइनलाइज आंसर अपना जो सा बनता है वो लगा, उसमें फाइनलाइज जो आंसर आपका इसमें होगा वो आपने सेलेक्ट करके अपने बबल शीट के पर अपने नंबर के अकॉर्डिंग आपने उसको फिल कर देना। तो ये आपके यहाँ तकरीबन 1 2 3 4 5 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 आएंगे, तो ये भी 1 नंबर का एक हो तो आपको 5 नंबर इसके मिल जाएंगे। 9 नंबर ऊपर हो गए, 4 नंबर नीचे हो गए, ये 14 नंबर बनते हैं टोटल। आगे इस पोर्शन का जो ऑब्जेक्टिव का लास्ट पोर्शन है वो ये होता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट, यानी कि आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड है या कोई भी स्पेस आ सकती है, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट जो ग्रामर के लिहाज से आपका एग्जैक्ट सही जो सा आंसर बनता है उसको भी अपनी जो सा एमसीक्यू नंबर के अकॉर्डिंग आपने उसके जो से ए बी से दुरुस्त ऑप्शन को बबल शीट के ऊपर फिल कर देना है। तो यहाँ पर जस्ट आपने कोई टिक नहीं करना, कोई लेड पेंसिल नहीं यूज़ करनी। ठीक है, ये आपका एक्सेप्ट होगा, जस्ट आपने इधर रोल नंबर लिखना के अलावा कोई चीज़ आपने पेपर के ऊपर मेंशन नहीं करनी। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट 19 नंबर का, टोटल 5 नंबर इसके भी थे, तो ये सारे जब मिलाएंगे तो आपको 19 नंबर बन जाएंगे। अब चलते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की जानिब। तो ये आपका आ गया जी सब्जेक्टिव पार्ट।
इसी तरह से सबसे पहले इधर रोल नंबर लिखना है और कोई चीज़ आपने मेंशन नहीं करनी। SSC पार्ट 1 9th क्लास है, इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, न्यू कोर्स है, ग्रुप 2 है। अब यहाँ पे ग्रुप 2 है, मैंने इसलिए फ़र्क डाल दिया कि आपको पता चले ग्रुप 1 सुबह का पर्चा होता है, ग्रुप 2 सेकंड टाइम का पर्चा होता है। तो इसका टाइम देखें, टोटल टाइम जो इसका दिया गया आपको 2.10 आवर्स यानी कि 2 घंटे 10 मिनट होंगे। ये सब्जेक्टिव पार्ट होगा आपको, मैक्सिमम मार्क्स 56 होंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूँ, ये आपने जितने भी क्वेश्चन पेपर ये आंसर है ये भी आपने आंसर शीट के ऊपर सोल्व करने हैं। तो इसका सबसे पहला जो आता है वो है सेक्शन 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 नंबर का 1 होगा, ये 10 नंबर होंगे, 5 करने होंगे। यहाँ पे बकायदा मेंशन है 2 नंबर का 1 है। आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन देंगे और ये बकायदा हमने इसके जो नोट्स हैं ऑलरेडी जिसका गेस्ट पेपर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप बकायदा वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये सेक्शन 1 में आपको 8 शार्ट क्वेश्चन देंगे जिनमें हमने 5 करने हैं। सेक्शन 2 में होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। 4+4 यानी कि आपको कोई से 3 पैराग्राफ दे जाएंगे आपकी बुक में से, उनमें से आपने कोई से 2 करने हैं और एक 4 नंबर का होगा, दोनों को मिलाकर 8 नंबर बन जाएंगे। तो 4+4 से मुराद है कि जब 2 करेंगे एनी 2 तो 4+4 टोटल 8 नंबर मिलेंगे आपको। ये आपने इस पैराग्राफ को उर्दू से करना है और ये जो पैराग्राफ है ये आपकी किताब जो सी है पंजाब की टेक्स्ट बुक इंग्लिश की वहीं से आते हैं, अपने जो लेसन है उनके अंदर से पैराग्राफ लिए जाते हैं। तो आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय। अब यहाँ पर आके ये बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है मैट्रिक क्लास में कि ये एक समरी लिखनी होती है आपने, ठीक है, जो नज़म है उसका मरकज़ी ख्याल लिखना होता है, समरी लिखनी है। तो यहाँ पे बकायदा बताया गया डैफोडिल्स, इसके 5 नंबर होंगे बकायदा, इसमें कोई चॉइस नहीं होती कि आपने कोई और समरी लिखनी। तो बकायदा मैं बुक के अंदर आपकी 2 ही समरी हैं, तो इंशाल्लाह आप दोनों तैयार कर लें क्योंकि ये तो 5 नंबर पक्के हैं, अगर 2 बंदा 2 तैयार कर लेता है, ये इतना मुश्किल नहीं है समरी है। तो ये हमने बकायदा गेस्ट पेपर बताया है कि जो डैफोडिल्स किस टाइम आनी है और जो दूसरी समरी है वो किस टाइम आनी है। तो हमारे गेस्ट पेपर पर आपने नोट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 नंबर का क्या होगा आपका। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो सा आप क्वेश्चन ये 5 नंबर का होगा। आपको यहाँ से कोई से 8 सेंटेंस जुमले दिए जाएंगे, वर्ड दिए जाएंगे जिनके आपने सेंटेंस बनानी है, ठीक है। इडियम्स बना लें, वर्ड्स बना लें, आपने उन इडियम्स इनके अपने जुमलों में इनको इस्तेमाल करना है। ये जो इडियम्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं मतलब के। तो ये 8 होंगे, कोई से 5 करने, 1 नंबर का 1 होगा, जब 5 करेंगे तो इसके 5 नंबर आपको मिलेंगे बाकायदा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इसमें ना राइट अ लेटर टू योर। अब इसमें लेटर आता है आपको पेपर के अंदर, ये बकायदा 8 नंबर का होता है। इसके साथ चॉइसेस भी होते हैं कि आप लेटर नहीं लिखना चाहते, स्टोरी लिख लें, स्टोरी नहीं लिखना चाहते तो आप मुकालमा लिख लें। यानी कि अब आपके पास बेसिकली ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास में वो लेटर ही तैयार करते हैं, तो मैं भी रिकमेंडेशन लेटर ही दूंगा। और जो हमारे गेस्ट पेपर है वो भी लेटर पे हैं, उसमें लेटर्स दिए गए हैं, स्टोरी नहीं दी गई, ना ही मुकालमा दिया गया। तो अब आपको यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 8 नंबर का होगा। आप इन तीनों में जो भी सोल्व करना चाहेंगे उसके 8 नंबर ही आपको मिलेंगे, इससे आगे नंबर नहीं मिल सकते कि 8 इसके अलग हो या 8 इसके अलग हो या 8 अलग हो, नहीं। और इन तीनों में से आपने एक करना कोई सा भी। तो बेसिकली हम रिकमेंड आपको लेटर्स ही करेंगे, लेटर्स आसान भी होते हैं और बाकायदा हमने इनके जो गेस्ट पेपर हो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए और ये 8 नंबर का लेटर होगा। इसके बाद ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 9th क्लास के अंदर, कि आपको एक पैसेज दिया, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको आपने उसी के पैराग्राफ के अंदर आंसर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, आपने वहीं से उसको आंसर ढूंढकर अपनी आंसर शीट पर सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। यानी कि आप इस जो सा पैसेज दिया गया आपने गौर से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनको आपने जवाब ढूंढ के इनको आंसर शीट के ऊपर सोल्व करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट्स आपको यहाँ बात कर लूँ, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि पूरा पैराग्राफ पेपर में आप जो सा लिखना शुरू कर देते हैं बाकायदा कि पहले पेपर में लिखें, तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखनी है, क्वेश्चन नंबर का पॉइंट लिखना है और उसके नीचे इसका आंसर लिखना है, बस। आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, तो मैंने गेस्ट पेपर में बताया था कि ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इसका कोई गेस नहीं होते, तो इसके लिए ग्रामर का आना जरूरी है। तो ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये भी आपको कोई से 8 दे जाएंगे जिनमें इसमें 5 करने हैं, ठीक है। कोई से 8 दिए जाएंगे आपको, उनमें से कोई से आपने 5 करने हैं, 1 नंबर का 1 होगा तो ये 5 नंबर होंगे, तो 5 आप करेंगे तो 5 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। इसके अलावा इसका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसका स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स मैंने ऐसा गेस्ट पेपर आपको दिया कि इसकी 100% गारंटी हम देते हैं, अगर आप वो तैयार कर ले तो इंशाल्लाह आपका जो सा 100% पेपर इसी में सेट होगा। ये जो 5 नंबर का है, तो ये 1 नंबर का 1 होता है, ये 5 ही आते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, आपने इसको 5 के 5 को सोल्व करना है,
ठीक है। तो ये जो इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन में बताना भूल गया आपको कि वो ये है कि ये ट्रांसलेशन है, इनका भी पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर शीट के सिर्फ आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है ऊपर, और जो सा आपने सोल्व करना है ए है, बी है, सी है, तो वो ए बी सी लिखकर आप उसका तर्जमा लिखना शुरू कर दें। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरा ये गेस्ट पेपर जो सा ये पेपर पैटर्न हमने आपको आज दिखाया है, यह पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि आगे बहुत सी आपके लिए मज़ीद अपडेट्स आने वाली हैं जो आप साथ इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। शुक्रिया।